हेलो एवरीवन, आई एम वफ़ा एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल युवा। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी एकेडमिक लाइफ के बारे में, जो कि इस पेंडेमिक में एकदम इधर उधर हो चुकी है। इसमें हमें सबसे बड़ी जो डिफ़िकल्टी है वो है ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट करना। इसमें काफ़ी सारे सवाल भी हैं, जैसे जो स्पेशली डिसेबल चिल्ड्रंस हैं वो कैसे शिफ्ट कर रहे हैं। सेकंड कि जो हम स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल, उन वो सच में कुछ सीख रहे हैं या उनके हेल्थ के ऊपर और इश्यूज़ आ रहे हैं। और थर्ड कि टीचर्स कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस को मैनेज करने के लिए और अपना सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए। सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट इशू, in India there are approx 2.68 करोड़ people who are specially disabled, जो कि टोटल पॉपुलेशन की 2.21% है। और इन स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट करने में। These specially disabled children are facing more issues to shift from offline to online mode and sending them assignments through email और WhatsApp, इनके लिए ये चीज़ रेलिवेंट नहीं है बिकॉज दे नीड स्पेशल एजुकेटर। सम पीपल हु are visually impaired, they read on Braille lipi, which is not an easily available document on internet, and it is not possible to teach them Braille lipi on internet or Zoom calls. And second, in the case of autistic students, it is in itself is a challenge to make them sit in front of laptop and make them understand what is taught on classes, and it makes difficult for the parents to do this because ये सारी चीज़ें काफ़ी टेंशन क्रिएट कर देती हैं बच्चे और पेरेंट्स के बीच में, क्योंकि स्टूडेंट्स को तो उनके स्पेशल एजुकेटर्स चाहिए ही ताकि वो और अच्छे से पढ़ सके, लर्न कर सके, जो भी उनकी डिफ़िकल्टीज़ हैं उसको अच्छे से ओवरकम कर पाए। सो टॉकिंग अबाउट नॉर्मल स्टूडेंट्स, लाइक हाउ वी आर टेकिंग क्लासेस। एक तरफ तो हमें काफ़ी मज़ा आता है कि हम बेड में बैठे बैठे क्लास ले लेते हैं आराम से, वी डोंट हैव टू गो टू कॉलेजेस एंड ना कोई ट्रैवल ना कुछ, अच्छा लगता है। पर एक दूसरी तरफ इसकी वजह से हमारी आई साइट्स वीक हो रही है, हमें कॉन्सेप्ट्स उतनी अच्छी तरह क्लियर नहीं हो पाते हैं जैसे हमें क्लासेस में होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट और टीचर का एक जो बॉन्ड होता है इट बेटर क्रिएट्स इन क्लासरूम्स। हमारे कॉन्सेप्ट्स उतनी अच्छी तरह से क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारी आई साइट पे इसका असर पड़ रहा है, हेडेक्स होने लग गए हैं, बैक पेन, काफ़ी सारे बच्चों को काफ़ी अलग अलग इश्यूज़ आते हैं। और सबसे ज़्यादा मेन कि इस पर बहुत ही कम टाइम हमें मिलता है। हम ज़्यादा जैसे हम क्लासरूम में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाते हैं और चीज़ें सीखते हैं, एकेडमिक से कुछ अलग चीज़ें हम सीखते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें नहीं मिलती हैं। और एक दूसरे से जो हम कनेक्शंस करते थे वो उतने अच्छे नहीं हैं। अब हम सिर्फ कुछ लोगों तक ही रह गए हैं कि ओके, जितने हमारे दोस्त हैं 3-4 हम उन्हीं से बात कर लेंगे, और बाकियों से जो हमारा कांटेक्ट था वो एक तरह से कम ही हो गया है। उसके बाद जो इशू था टाइम, इस पे हमें उतना टाइम नहीं मिलता है और आधा टाइम जो भी हमें मिलता है उसमें आधा टाइम हमारा यही पूछने में निकल जाता है कि क्या हम ऑडिबल हैं या आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। बहुत सारी इश्यूज़ हैं जो बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं, टीचर्स को फेस करनी पड़ती हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारी फैमिलीज़ हैं जो अभी स्मार्टफ़ोन अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके लिए तो एजुकेशन जो हम ऑनलाइन मोड पे ले रहे हैं उनको वो ऑनलाइन पे भी नहीं मिल पा रहा है। इट इज़ क्रिएटिंग अ गैप बिटवीन स्टूडेंट्स ऑल्सो, कि कुछ बच्चे हैं जो क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं और कुछ बच्चे हैं जो क्लासेस ले रहे हैं बट उनको और सारी इश्यूज़ हो रही हैं। सबको ही दिक्कत है। इसके बाद जो और एक मेन और बड़ा इशू है वो टीचर्स के साथ है कि वो कैसे हमारी ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। बिकॉज इससे पहले कभी इतनी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया ऑनलाइन एजुकेशन के साइड पे, बट अब उनके लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि उधर भी कभी नेटवर्क्स नहीं आते हैं, कभी उनको भी काफ़ी काम होते हैं घर पे, बट उन सारी चीज़ों के बीच में भी वो हमारे लिए टाइम निकालते हैं एंड दे मेक श्योर कि हमारा सिलेबस टाइम पे ख़त्म हो
एंड जो भी वो हमें पढ़ा रहे हैं हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों। बट इस अभी रिसेंटली काफ़ी सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी टीचर्स को परेशान किया है ऑनलाइन क्लासेस में। लाइक किसी और नेम से एंटर करना, फिर क्लास को डिस्टर्ब करना, माइक्स अनम्यूट म्यूट कर देना टीचर्स के, एंड काफ़ी उनको ह्यूमिलेट करना दैट दे डोंट नो हाउ टू यूज़ दीज न्यू गैजेट्स और कंडक्ट क्लासेस। सो इट इज़ वेरी ह्यूमिलेटिंग फॉर देम ऑल्सो कि छोटे बच्चे जो जिनको वो पढ़ा रहे हैं दे आर ट्रीटिंग देम लाइक दिस। सो ये सिचुएशन सबके लिए अलग है, सबके लिए नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमारे उसमें तो कभी ऐसा हमने नहीं देखा। सो सबके लिए डिफ़िकल्ट है, तो इसमें सबको एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए। एंड इन दिस सिचुएशन देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, so we have to adjust accordingly and should cooperate and support our teachers. This unwanted situation is not just affecting us but also affecting everyone's mental life, so try to focus on your mental health and studies equally. And again, please cooperate with your teachers, they are also battling with the same situation from which we are. So thank you. With this I end this video here, and if you like this video then please like, share and comment and subscribe. Thank you.